मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आर्टिस्ट क्रिएटिव वर्ल्ड में। जैसा कि मेरे थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूंगी। अभी तक आपने ड्रेसिंग टेबल और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट मेरा ये वीडियो उनके लिए भी है जो आगे ड्रेसिंग टेबल बनवाने का प्लान कर रहे हैं। नॉर्मली इंडियन ट्रेडिशन में हम लेडीज के पास बहुत सारी ज्वेलरी होती है, बट उसको फ्रिक्वेंटली हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसको मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए मैं आपको इजी टू यूज कैसे अपनी ड्रेसिंग टेबल और ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने ड्रेसिंग का ओवरव्यू दिखा दूं। यहाँ पर आपको मेरे ड्रेसिंग टेबल में 3 मिरर पार्टीशन दिख रहे होंगे, बट ये पार्टीशन 3 नहीं 2 ही हैं। इस फर्स्ट पार्टीशन में मेरा कॉलम आ रहा था, तो उसको हाइड करने के लिए और डिजाइन को बैलेंस करने के लिए इस पार्टीशन में मिरर प्लान किया। इसी के कारण मेरा ड्रेसिंग टेबल ब्रॉड लगने लगा और बेडरूम भी स्पेसियस लगने लगा। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। ये देखिए मेरा ड्रेसिंग। ओहो, यहाँ पर मैंने 6 सेल्फ डिजाइन किया है। क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूँ, इसलिए बेचारे पतिदेव को ऊपर की एक सेल्फ दे दी है, बाकी 5 पर तो मैंने ही कब्जा जमा कर रखा है। नॉर्मली जेंट्स के रूटीन के आइटम जैसे टेल्कम पाउडर, डीओ, हेयर ऑयल, बोरोप्लस, हेयर जेल एंड परफ्यूम टॉप सेल्फ में रखे हैं। इसे भी मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। इस रो में मैंने कुछ स्किन एसेंशियल प्रोडक्ट के साथ साथ और भी आइटम्स रखे हैं। सनस्क्रीन, हेयर सेटिंग स्प्रे, मेरा डीओ, बॉडी लोशन, रोज वाटर, टोनर, बॉडी ग्लो। ये मेरा डिटेन पैक है। अभी तक मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। मैं ज़्यादा पैक वगैरह अपनी स्किन पर यूज़ नहीं करती। बड़े शौक से लेकर आई थी, बट इसे लगाने की मुझे याद ही नहीं रहती। ये मेरा मालियो का फाउंडेशन है। इसे मुझे मेरे कॉस्मेटिक वाले भैया ने ही सजेस्ट किया था। ये वाकई बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरा हेयर सीरम है। जब कोई स्टेज परफॉर्मेंस होता है तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने अपना परफ्यूम और कुछ क्रीम वगैरह सब अरेंज करके रखी है। इस थर्ड रो में मेरे मेकअप के बेसिक आइटम्स हैं। मैं पार्लर जाना कभी भी प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैं अपना हैवी मेकअप भी खुद ही करती हूँ। सो यहाँ मैंने अपने मेकअप बेस के लिए प्राइमर, फाउंडेशन, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम और मेरी मोस्ट फेवरेट वेरी की पिच मी, इससे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये मेरी स्किन पर बहुत सूट करता है। इसको लगाने के बाद मुझे फेस पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हैवी पार्टीज़ वगैरह में मैं सीसी क्रीम का यूज़ करती हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है। इसमें मेरा दोनों टाइप का सिंदूर रखा है। इन सभी को मैंने इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अरेंज करके रखा है जिससे ये इसमें स्टेबल रहे। इस ग्लास में मैंने अपने मेकअप के ब्रशेस, नेल फाइलर, सीजर, प्लकर वगैरह रखे हैं। इधर इस क्रिस्टल ग्लास में मैंने अपनी कलरफुल आईलाइनर पेंसिल्स, काजल पेंसिल, मुझे काजल लगाना बेहद पसंद है, इसलिए काजल में मुझे ओरिफ्लेम के काजल के अलावा कोई भी काजल पसंद नहीं आता है। ये स्मज फ्री है। चलिए फोर्थ रो की बात करते हैं। हम लेडीज लिपस्टिक और नेल पेंट के लिए बहुत क्रेजी होते हैं। इसका खतरनाक स्टॉक सबके पास होता है, बट उसको मैनेज करना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। यहाँ मैंने अपनी सभी लिपस्टिक्स और नेल पेंट को इस टाइप के ट्रांसपेरेंट
लिपस्टिक होल्डर में अरेंज किया है। ये होल्डर मैं जहाँ से अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट लाती हूँ वहीं से लाई थी। एक्चुअली इस स्टैंड में शॉपकीपर अपनी लिपस्टिक को सेल करने के लिए लगाते हैं। ये उनको शायद कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है, इसलिए उन्होंने मुझे ये बहुत ही मिनिमम चार्ज ओनली 50 रुपीज़ में एक स्टैंड दिया था। ये ऊपर जो बॉक्सेस हैं, एक्चुअली ये लिपस्टिक होल्डर के ऊपर का ही कैप है, जिसे मैंने अलग अलग यूज़ कर लिए हैं। इस तरह से आप भी कॉस्मेटिक शॉप से ये होल्डर्स लेकर अपनी लिपस्टिक और नेल पेंट को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऊपर की खाली स्पेस में पतली रॉड लगवा के मैंने अपने स्मॉल क्लचर्स लगाए हैं। इस ग्लास में मैंने अपनी सभी लिप पेंसिल रखी है। यहाँ मेरे स्टैंड में कुछ ब्रॉड शेप की नेल पेंट्स नहीं आ रही थी, जिसको मैंने स्टैंड के आगे ही सजा रखा है। मैं अपनी आईब्रोज भी घर पर खुद ही बनाती हूँ, तो ये है उसका थ्रेड, ये मेरे नेल आर्ट्स की कुछ बॉल्स वगैरह। यहाँ पर मैंने कई जगह पर हैवी वेट ग्लास और बाउल का यूज़ किया है, क्योंकि ये इजी टू यूज़ एंड इजी टू क्लीन रहते हैं और पेंसिल और ब्रश जैसे लंबे आइटम्स के लिए बहुत ही सुटेबल रहते हैं। इस रो में मैंने आई शेडो पैलेट रखी है, जिसमें ये ग्लिटर वाली, ये क्रीम बेस तीनों टाइप की रखी है। यहाँ मेरे सभी कॉम्पैक्ट्स हैं, ये दोनों मेरे हाइलाइटर्स हैं। इसमें से ये ग्लेम वाला हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद आता है। ये छोटी सी डिबिया में मैंने अपनी डेली यूज़ की बिंदी और थीम पार्टी से रिलेटेड कुछ मल्टी कलर की हर साइज़ की बिंदियाँ रखी हैं। इसमें टेल्कम पाउडर है, ये मेरी ओरिफ्लेम की स्पा क्रीम है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी है। ये छोटे से क्यूट से बुद्धा जी मेरे पति देव के फेवरेट हैं, जिसे उन्होंने ही यहाँ सजा के रखा है। यहाँ पर इस रॉड में मैंने कुछ क्लचर्स भी लगा रखे हैं। सभी ड्रेसिंग टेबल की तरह मैंने भी अपनी ड्रेसिंग टेबल में ये 2 रॉड बैंगल्स के लिए लगवाई हैं। इसमें बैंगल्स मैनेज तो दिखते हैं, बट इसमें से बैंगल्स निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कभी जल्दी में अगर बीच की बैंगल्स निकालनी हो तो साइड की सारी बैंगल्स को निकाल कर ही हम बीच की बैंगल्स निकाल पाते हैं। बट फिर भी मैनेज करने के लिए पैटर्न भी ठीक है। आगे मैं आपको अपनी भी बैंगल्स मैनेज करने की स्टाइल दिखाऊंगी। इन सुंदर से स्क्वायर शेप के अलग अलग साइज के बाउल में मैंने अपनी छोटी छोटी एक्सेसरीज रखी है। इस फर्स्ट में मेरी जूड़ा पिन, इसमें मेरी फैंसी क्लिप, टिकटॉक क्लिप, मेरी सेफ्टी पिन, इसमें कुछ कॉटन बॉल्स एंड ब्लेंडर रखे हैं। इन बाउल्स में अलग अलग रखने से ये मिक्स मैच नहीं होते और इजीली मिल जाते हैं। ये छोटा सा क्रिस्टल बॉल मैंने एक्स्ट्रा में रखा है। इसमें मैं अपनी इयररिंग्स के बैक साइड लगाने वाले स्क्रू रखती हूँ, और मेरी किसी भी एसेसरीज का कोई स्टोन, नग या छोटे छोटे पार्ट्स टूट जाते हैं, उसको मैं इसमें रख देती हूँ, जिससे मैं बाद में उसे लगा सकूँ। दोस्तों, जो आगे ड्रेसिंग बनवाने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मेरी ड्रेसिंग टेबल की टोटल डेप्थ 14 इंचेस है, जिसमें 10 इंचेस का टॉप है और स्टोरेज स्पेस की डेप्थ मात्र 4 इंचेस है। और मेरा ऐसा मानना भी है कि डेप्थ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो हम धीरे धीरे अननेसेसरीज एक के पीछे एक चीज़ों को स्टोर करते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा ड्रेसिंग टेबल मैसी दिखने लगेगा। इसमें मैंने अपने सारे कोम और हेयर कटिंग सीजर रखी हुई है। अपनी बिटिया की हेयर कटिंग बचपन से ही मैं करती आई हूँ, और इस बार लॉकडाउन के कारण पतिदेव की हेयर कटिंग भी मैंने ही कर दी। इस कोम्ब बॉक्स को मैंने DIY किया है। इसमें रखने से कोम्ब इधर उधर बिखरे नहीं रहते, एक ही जगह पर इजीली मिल जाते हैं। यहाँ नीचे मैंने अपना छोटू सा डस्टबिन रखा है, जो ओनली ड्रेसिंग टेबल पर्पस के लिए ही है। आपने अभी तक देखा होगा कि मेरी ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं है। जो भी है मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं कम सामान में भी बहुत अच्छा ब्राइडल मेकअप कर सकती हूँ। मैं कुछ भी ओवर स्टॉक नहीं करती हूँ। जो चीज़ मेरे रेगुलर यूज़ में आती है बस वही रखती हूँ। ये है मेरी सिंपल और रेगुलर यूज ज्वेलरी कलेक्शन, जिसको मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया है
जिससे ये फ्रिक्वेंटली यूज और मैनेज हो सके। हर सेल्फ के सरफेस पर मैंने कॉटन बिछा रखी है, जिससे इसमें जो भी आइटम्स रखूं वो स्टेबल रहे। मैंने ज्वेलरी के हर सेल्फ में स्मॉल जे हुक्स लगवाए हैं, जिसमें मैं अपनी रेगुलर ज्वेलरी हैंग करती हूँ। मैंने अपनी हैवी ज्वेलरी अलग से ऑर्गेनाइज की है, अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस फर्स्ट टॉप सेल्फ में मैंने अपनी कम यूज होने वाली ज्वेलरी रखी है, क्योंकि इस सेल्फ की हाइट थोड़ी ज्यादा है और मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता। यहाँ कुछ हैवी ब्रेसलेट भी मैंने अरेंज किए हैं। इस सेल्फ में मैंने कुछ फंकी नेक पीस हैंग किए हैं। ये दोनों नेक पीस मैं बाली से लेकर आई थी। इसको किसी भी सिंपल ड्रेस पर पहनने पर उसको हैवी लुक देती है। इस वाले नेक पीस में प्लास्टिक की नेट के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल स्टोन लगे हुए हैं, जिसे पहनने में बहुत ही लाइट वेट है। स्पेशली समर सीजन में साड़ी पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये येलो वाला भी मेरी येलो साड़ी की मैचिंग का नेक पीस है। यहाँ भी मैंने कुछ सिंपल वाले अपने ब्रेसलेट्स अरेंज किए हैं। इस सेल्फ में मैंने कुछ सिल्वर गोल्डन चेन मंगलसूत्र हैंग किए हैं। ये प्यारा सा क्यूटी कैट पेंडेंट मेरे सभी इंडियन वेस्टर्न वेयर पर बहुत सूट करता है। यहाँ पर कुछ मैंने पेंडेंट सेट लगा रखे हैं। ये सभी 10 to 12 ईयर्स ओल्ड हैं, बट अभी भी इनकी चमक वैसी की वैसी ही बनी है। यहाँ मैंने कुछ कलरफुल छोटे छोटे से इयरिंग लगा रखे हैं, जो मेरी कलर बेस्ड थीम पार्टी में मोस्टली यूज होते हैं। अपनी हुप इयरिंग्स मैंने यहाँ हैंग की है। इसे पहनना मुझे बहुत पसंद है। इसको मैंने गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक सभी कलर और साइज में ले रखा है। कुछ ऑक्सीडाइज्ड ब्रेसलेट भी यहाँ हैंग किए हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह से ज्वेलरी हैंग करना चाहते हैं और आपकी ड्रेसिंग में ये जे हुक्स नहीं लगे हैं, तो आप 1 इंची वाला थर्माकोल का पीस यहाँ पूरे जगह पे लगाकर उस पर बोर्ड पिन, इस टाइप की बोर्ड पिन लगाकर भी अपनी लाइट वेट ज्वेलरी को हैंग कर सकते हैं। इस सेल्फ में मैंने अपनी रेगुलर यूज वाली वॉचेस हैंग की है, जिससे इसे यूज करना बहुत इजी होता है और इस तरह से ये सेफ भी रहती है। ये मेरी इयरिंग्स का ओल्ड स्टॉक है, बट यू नो ओल्ड इज गोल्ड, कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है और मेरी ड्रेसिंग टेबल का लुक भी बढ़ा रही है। यहाँ मेरी कुछ फंकी इयरिंग्स हैं। ये ब्लैक वाली इयरिंग्स मुझे बहुत पसंद आती है। आपने शायद ध्यान दिया हो, इसे लास्ट वीडियो मेरी बेटी ने भी पहना था। ये इयरिंग्स काफी टाइम पहले मैंने पेपर कुलिंग से बनाई थी। इस पर मैंने व्हाइट कोन से वर्क भी किया था। अब थोड़ी थोड़ी डर्टी हो गई क्योंकि काफी पुरानी हो गई है। ये ब्रेसलेट सारे मैंने बाली से लेकर आई थी, अब थोड़े थोड़े कम पसंद आते हैं मुझे। मेरी साड़ी पिन का कलेक्शन मोस्टली हैवी फंक्शन और मंदिर के सभी प्रोग्राम में मैं साड़ी ही पहनना पसंद करती हूँ, इसलिए मेरे पास साड़ी पिन का भी अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पर कुछ इयरिंग्स भी लगा रखी है। ये ब्लू वाला पेंडेंट सेट भी मैंने ही बनाया था। ये पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर भी सरफेस में मैंने कॉटन बिछा रखी है, जिससे कुछ भी आइटम्स हिले नहीं और इजी टू यूज रहे। में है मेरे लिए मेरी सिलेक्टिव इयरिंग का ऑसम कलेक्शन। ये सभी मैं अपनी हैवी साड़ीज और हैवी ड्रेसेस के साथ वेयर करती हूँ। चलिए मैं अपना कुछ कलेक्शन पास से दिखाती हूँ। ये रेड वाले इयरिंग्स मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो वाले वीडियो में पहना था। ये देखने में जितना बड़ा लगता है, बट ये फेदर के कारण बहुत ही लाइट वेट है और पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस वाली मेरी इयरिंग्स की डिजाइन बहुत ही डिफरेंट है। मैं जब भी इसे पहनती हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलते हैं। ये भी मेरी साड़ी के
परफेक्ट मैचिंग करता है और बहुत प्यारा लगता है पहनने में। ये झुमकी देखिए, ये झुमकी कितनी बड़ी है, बट ये मुझे ओनली 200 रुपीज में मिली थी। मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये झुमकी भी मेरी ब्लू और रेड साड़ी से परफेक्ट मैच करती है। ये देखिए, इसकी डिजाइन भी कितनी डिफरेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आजकल के ट्रेंड वाला मांग टीके के साथ इयररिंग्स बहुत प्यारा है, एकदम लेटेस्ट कलेक्शन है ये वाला। क्या क्या बताऊं, सभी मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये पटियाला के साथ पहनो तो बहुत सुंदर लगता है। ये वाला मेरा प्यारा सा एक ये है मेरा, ये ब्लैक गाउन के साथ मेरा मैचिंग का है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, इसकी डिजाइन भी काफी डिफरेंट है। चलिए, अब मैं नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप कहोगे कितना बोर कर रही है ये। दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, इस लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जिसके कारण मैंने अभी ड्रेसिंग में रिसेंटली कुछ भी चेंजेस नहीं किए। मैं लगभग 6 to 7 ईयर्स से इसी तरह से ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करती आई हूँ। फिर भी मेरी कोई भी ज्वेलरी इस तरह से रखने से अभी तक फेड या डल नहीं पड़ी है। सो आप भी बेझिझक इस तरह से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये है मेरे हैवी साड़ीज के साथ पहनने वाले कंगन का कलेक्शन। इसको मैंने इस टाइप के 6 पार्टीशन वाले बॉक्स में अरेंज किया है। हर आइटम को अरेंज करते समय मैंने एक बात का हमेशा ध्यान रखा है कि वो इजी टू यूज है। इस बॉक्सेस में रखने से एक कंगन को निकालने में हमें दूसरे कंगन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। इन कंगन को अरेंज करने के लिए ये पार्टीशन वाले बॉक्सेस ही अच्छे रहते हैं। बिना पार्टीशन वाले बॉक्सेस में भी ये मिक्स मैच हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ। इसमें से कुछ कंगन मैंने खुद बनाए हैं, जैसे ये मैंने एक रेड साड़ी में जो बॉर्डर लगाया था, उस बचे हुए बॉर्डर का यूज करके उसी साड़ी के मैचिंग का ये कंगन बनाया है। ये ब्लू वाला भी हैंडमेड है, इसको भी मैंने अपनी साड़ी और ज्वेलरी के साथ मैचिंग का बनाया है। अभी आपको इसकी मैचिंग का सेट भी दिखाऊंगी। ये मेरी ज्वेलरी रखने का बॉक्स है। ये किसी भी प्लास्टिक की शॉप पर इजीली अवेलेबल रहता है। ये काफी ड्यूरेबल है। इसे मैं लास्ट 3 ईयर से यूज कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी की वजह से मुझे ये बॉक्सेस बहुत पसंद आए हैं, इसलिए मैंने इसका 6 का पैक ले लिया था। अपनी क्रिएटिविटी का रॉ मटेरियल भी मैं इसी टाइप के बॉक्सेस में रखती हूँ, जिससे सभी चीजें मैनेज दिखती हैं। इस बॉक्स में मैंने अपनी ज्वेलरी रखने के लिए इस टाइप के पाउचेस का यूज किया है। जहाँ पर साड़ी के कवर और हैंडमेड बैग्स मिलते हैं, वहाँ पर ये जिप लॉक पाउचेस 10 to 12 रुपीज़ की रेंज में इजीली मिल जाते हैं। अगर हम सिंपल पॉलीथीन में अपनी ज्वेलरी रखते हैं तो बार बार निकालने रखने में पॉलीथीन धीरे धीरे फट जाती है। ये पाउचेस काफ़ी ड्यूरेबल हैं और एक बार लेने पर काफ़ी सालों तक चलते हैं। ये मेरा कुंदन का नेकलेस है। ये मुझे एक थीम पार्टी में फर्स्ट प्राइज में मिला था। ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये मेरी गरबा की ज्वेलरी का पूरा सेट है, जिसमें करधनी, मांग टीका, लंबा हार, छोटा हार, बाजूबंद
सभी इन 3 पाउच में मैंने रखा है जो मेन नवरात्रि में ही यूज होते हैं। ये ज्वेलरी भी हैंडमेड है। ये मेरे ग्रुप की थीम पार्टी जिसमें हम 7 संयोजक थे, उन सभी के लिए मैंने ही बनाया था। ये भी मुझे एक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज में मिला था। ये मेरा हैवी चिक सेट है जो मेरे लहंगे के साथ मैच करता है। अगर आपको मेरे इस टाइप के जिप लॉक वाले पाउचेस ना मिले तो इस टाइप के पाउच का भी यूज कर सकते हैं। ये भी उसी रेंज में आसानी से मिल जाते हैं। इस वाले में मेरी कुछ हेयर एसेसरीज हैं जिसको मैंने बोथ साइड रखा है। अगर आपके पास ज़्यादा ज्वेलरी है तो आप इस तरह से बोथ साइड भी इसको अरेंज कर सकते हैं। ये दोनों नेक पीस मेरे पतिदेव दुबई से लाए थे। इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है। ये भी हैंडमेड है। मैंने एक ड्रेस बनाई थी तो उसी के मटेरियल का यूज़ करके मैंने इसे बनाया है। ये भी मोस्टली कंपटीशन में ही मैं पहनती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार थीम पार्टीज और कंपटीशन की बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहना बहुत पसंद है, इसलिए मैं सभी थीम पार्टीज और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। चलिए आपको अब कुछ और चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरा कुछ रिंग का कलेक्शन है जिसे मैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ पहनती हूँ। ये बॉक्स भी मैं ज्वेलरी शॉप से ही लेकर आई थी। अब मैं आपको एक हैंडमेड सेट दिखा रही हूँ जिसको मैंने अपने घर के एक मैरिज फंक्शन के लिए बनाया था, जिसकी साड़ी, ज्वेलरी, कंगन सभी कुछ मैंने ही बनाया था। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल है। सो मैंने इसे इस ज्वेलरी बॉक्स में अच्छे से अरेंज के रखा हुआ है। अब मैं आपको अपना दूसरा पिटारा दिखाती हूँ जिसमें मैंने अपने आर्टिफिशियल हेयर्स, बंस, परांदे वगैरह रखे हैं। इसी में मैंने अपना हेयर ड्रायर और हेयर कलर भी रखा है। एक साथ एक ही बॉक्स में रखने से सभी आइटम आसानी से मिल जाते हैं। ये सभी भी मेरे कंपटीशन और थीम पार्टीज में ही यूज होते हैं। इस तरह से आपने देखा, ये है मेरी ज्वेलरी का पिटारा जिसे मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि एक ही टाइप के आइटम सब एक ही बॉक्स में मिल जाएं। उसके लिए मुझे अलग अलग टाइप के बॉक्सेस या बैग्स ना खोलने पड़े। इन बॉक्सेस का यूज करने से इनमें डस्ट भी नहीं जाती और इन्हें क्लीन करना भी इजी होता है। और साथ ही साथ इन बॉक्सेस में सभी आइटम सेफ भी रहते हैं, टूटते नहीं हैं। इस तरह से मैनेज करने से सभी आइटम सिस्टमैटिक दिखते भी हैं और इजी टू यूज भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका लाइक और कमेंट ही मेरा प्रोत्साहन है। दोस्तों, आर्टिस्ट क्रिएटिव वर्ल्ड के अभी तक के जितने भी वीडियोस आए हैं, यदि वो आपको यूजफुल लगे हों और आपने पसंद की हों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। और प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।